जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और तैयारी कैसा चल रहा है? दोस्तों देखिए, आज हम लोग के लिए बहुत बड़ा जीत है। झारखंड सरकार ने जेएसएससी सीजीएल कैंसिल कर दिया है और बहुत सारा एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है अभी, जिसका भी खबर हम लोग को कल ही रात में मिल चुका है। अब देखिए कौन-कौन एग्ज़ाम ये लपेटे में आएगा इसका और आया हुआ है। ख़ास करके सीजीएल जिसमें बहुत बड़ा धांधली हुआ था वो तो कैंसिल हो चुका है। तो आप लोग अब तैयारी में लग जाइए। अभी जितना भी टीडीपीएल के द्वारा एग्ज़ाम हुआ है सबका जाँच होगा, सब धीरे-धीरे कैंसिल होगा। इसलिए बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी भी आएगा। तो चलिए, हम लोग का जो सीरीज़ चल रहा था झारखंड ज्योग्राफी का, देखे होंगे उड़ान पब्लिकेशन का जो सार संग्रह है, उसका 1000 क्वेश्चन का सीरीज़ चला रहे थे, जिसमें पहला क्लास हम लोग 50 क्वेश्चन देखे थे। तो उसी का सीरीज़ में आज दूसरा क्लास है, 51 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे आज 100 तक, यानी दूसरा क्लास में फिर आज 50 क्वेश्चन देखेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा और आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, कम से कम सुनिएगा ज़रूर। 1000 क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए आज देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज हम लोग का पहला क्वेश्चन। पठारी कृषि की प्रमुख चुनौती क्या है? पठारी कृषि की प्रमुख चुनौती क्या है, बताइए। पठारी कृषि की प्रमुख चुनौती क्या है? पहला है ज्वारीय बाढ़, दूसरा है हिमपात, तीसरा है जल संरक्षण और सिंचाई की कमी, चौथा है समुद्री लवणता। बताइए, पठारी कृषि, पठारी भाग की जो कृषि है उसकी प्रमुख चुनौती क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? जल संरक्षण और सिंचाई की कमी। पठारी भाग में क्या होता है? जल संरक्षण होता ही नहीं है। जल, वर्षा का जल भी आता है तो क्या होता है? बह के निकल जाता है, उसी का संरक्षण होता ही नहीं है और सिंचाई का भारी कमी हो जाता है। तो इसका प्रमुख चुनौती है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड में जल संरक्षण का उपयोगी उपाय क्या है? झारखंड में जल संरक्षण का उपयोगी उपाय क्या है? पहला हिमनद, दूसरा ज्वारीय नहर, तीसरा है तालाब और चेक डैम, चौथा है समुद्री बांध। तो इसका आप लोग कॉमन सेंस से भी देख सकते हैं, ऑप्शन के अनुसार भी इसको छांट सकते हैं। झारखंड में जल संरक्षण का उपयोगी उपाय क्या है? तो हिमनद तो यहाँ है नहीं, ज्वारीय नहर है नहीं, समुद्री बांध है नहीं, तो यहाँ क्या है? सबसे ज़्यादा तालाब और चेक डैम के द्वारा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। झारखंड में जल संरक्षण का उपयोगी उपाय क्या है? तालाब और चेक डैम, ऑप्शन के अनुसार। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड की अर्थव्यवस्था में खनिजों का महत्व कैसा है? झारखंड की इकोनॉमी में खनिजों का महत्व कैसा है? क्या महत्व है झारखंड की इकोनॉमी में? पहला ऑप्शन है नगण्य, दूसरा है बहुत महत्वपूर्ण, तीसरा है केवल पर्यटन तक सीमित, चौथा है केवल मत्स्य तक सीमित। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन के अनुसार? खनिजों का क्या है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। झारखंड की अर्थव्यवस्था में खनिजों का महत्व कैसा है? बहुत महत्वपूर्ण महत्व है। आप लोगों को पता हो झारखंड में भारत का 40% खनिज संपदा है, इसलिए अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान है झारखंड का। अगला देखिए 54 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के औद्योगिक विकास का प्रमुख आधार क्या है? झारखंड के औद्योगिक विकास का प्रमुख आधार क्या है? पहला चाय बागान, दूसरा है खनिज संसाधन, तीसरा है समुद्री बंदरगाह, चौथा है पेट्रोलियम कुएं। बताइए, झारखंड के औद्योगिक विकास का, औद्योगिक विकास में किसका है प्रमुख आधार, क्या है उसके लिए? तो क्या होगा ऑप्शन बी, खनिज संसाधन। खनिज संसाधन है इसलिए उद्योग भी है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर, धनबाद को किस नाम से जाना जाता है? धनबाद को किस नाम से जाना जाता है? उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सबको पता होगा। रेशम नगरी, स्टील सिटी, भारत की कोयला नगरी, झरनों का शहर। बताइए, बोकारो को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, भारत की कोयला राजधानी, कोल नगरी से जाना जाता है धनबाद को। स्टील सिटी बोकारो हो जाएगा, झरनों का शहर रांची। चलिए अगला देखिए 56 नंबर क्वेश्चन, जमशेदपुर किस नाम से प्रसिद्ध है? जमशेदपुर की प्रसिद्धि किस नाम से है? पहला है कोयला राजधानी, दूसरा है मंदिरों का शहर, तीसरा है स्टील सिटी, चौथा है झरनों का शहर। बताइए, जमशेदपुर किस नाम से है? बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन के अनुसार? ऑप्शन सी होगा, स्टील सिटी। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना हुआ था, पता होगा आप लोग को, 1907 में। जमशेदपुर दोराबजी टाटा के द्वारा 1907 में, और 1911 में इसका क्या कार्य करना ही प्रारंभ किया था। तो स्टील सिटी ऑप्शन के अनुसार का। कोयला राजधानी तो धनबाद हो गया, मंदिरों का शहर आप देवघर को बोल सकते हैं,
झरनों का शहर तो रांची है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, रांची को किस उपनाम से जाना जाता है? रांची को किस उपनाम से जाना जाता है? पहला स्टील सिटी, दूसरा है कोयला राजधानी, तीसरा है झरनों का शहर, चौथा है रेशम नगरी। बताइए तो रांची को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? झरनों का शहर, सिटी ऑफ फॉल के नाम से जाना जाता है रांची को। अगला देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, देवघर किस प्रसिद्ध स्थल के लिए जाना जाता है? देवघर किस प्रसिद्ध स्थल के लिए जाना जाता है? अभी सावन का महीना चल रहा है तो आप लोग को पता होगा, बोलबम का वहाँ कार्यक्रम होता है सुल्तानगंज से जल लेके, कि कहाँ पे? बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए आते हैं श्रद्धालु, 100 किलोमीटर चल के वहाँ जल चढ़ाते हैं। तो देवघर किस प्रसिद्ध स्थल के लिए जाता है? तो पहला ऑप्शन बाबा बैद्यनाथ धाम। पारसनाथ आप लोग को पता होगा गिरिडीह में है, नेतरहाट है लातेहार में। राजमहल कहाँ है? राजमहल आपका साहिबगंज तरफ, उधर संथाल परगना। अगला देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, पारसनाथ का धार्मिक महत्व मुख्यतः किस धर्म से है? पारसनाथ का धार्मिक महत्व मुख्यतः किस धर्म से है? पहला सिख धर्म, दूसरा है बौद्ध धर्म, तीसरा है जैन धर्म, चौथा है पारसी धर्म। किससे है पारसनाथ का संबंध, कौन सा धर्म से? तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा जैन धर्म। जैनियों का मक्का कहा जाता है, जैन का मक्का कहा जाता है पारसनाथ को, पता होगा। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे जो जिनका निर्माण प्राप्त हुआ था वहीं पे पार्श्वनाथ में। और टोटल 20 तीर्थंकर थे जैन धर्म में जिनका निर्माण वहीं पार्श्वनाथ में हुआ था। देखिए 60वां नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड में तसर रेशम किससे संबंधित है? झारखंड में तसर रेशम किससे संबंधित है? पहला है वन आधारित रेशम, दूसरा है चाय बगान, तीसरा है समुद्री मत्स्य, चौथा है गेहूं उत्पादन। तो झारखंड में तसर रेशम किससे संबंधित है? तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन से ही पता चल जा रहा है, वन आधारित रेशम पालन, तसर सिल्क आप लोग जानते होंगे। चलिए अगला देखिए 61 नंबर, झारखंड में लाल उत्पादन किससे जुड़ा है? लाख उत्पादन, सॉरी, झारखंड में लाख उत्पादन किससे जुड़ा हुआ है? पहला लाख से, दूसरा है जूट से, तीसरा कॉफ़ी, चौथा चाय। तो झारखंड में लाख उत्पादन किससे जुड़ा हुआ है? तो पहला ऑप्शन है लाख से। अगला देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में तांबा पट्टी का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? झारखंड में तांबा पट्टी का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? पहला कोडरमा, दूसरा पलामू, तीसरा गोड्डा, चौथा सिंहभूम। बताइए तांबा, तांबा किधर है? सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम, सिंहभूम तरफ है तांबा। अगला देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, झारखंड का प्रमुख लौह इस्पात केंद्र कौन सा है? झारखंड का प्रमुख लौह इस्पात केंद्र कौन सा है? जमशेदपुर, गुमला, देवघर, दुमका। तो इस ऑप्शन से ही पता चल जा रहा है क्या होगा आंसर, जमशेदपुर, टाटा। अगला देखिए 64 नंबर, बॉक्साइट का प्रमुख उपयोग किस उद्योग में होता है? बॉक्साइट का प्रमुख उपयोग किस उद्योग में होता है? एल्युमिनियम, इस्पात, कागज, चाय। बताइए तो बॉक्साइट किसका है? इसका एल्युमिनियम का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला। अगला देखिए 65 नंबर क्वेश्चन, यूरेनियम का प्रमुख उपयोग किस क्षेत्र में है? यूरेनियम का प्रमुख उपयोग किस क्षेत्र में है? यूरेनियम का कृषि, परमाणु ऊर्जा, सीमेंट, कागज। बताइए यूरेनियम का प्रमुख उपयोग किस क्षेत्र में है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में। जादूगोड़ा आप लोगों को पता होगा, झारखंड का, पूरा एशिया का है यूरेनियम खदान है। अगला देखिए 66 नंबर, चूना पत्थर का प्रमुख औद्योगिक उपयोग क्या है? क्ले, चूना पत्थर का प्रमुख औद्योगिक उपयोग क्या है? पहला चाय प्रसंस्करण, सीमेंट निर्माण, रेशम उत्पादन, कपड़ा निर्माण में। बताइए चूना पत्थर का उपयोग किस में होता है? तो सीमेंट निर्माण में होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला देखिए 67 नंबर क्वेश्चन, तांबे का प्रमुख उपयोग किस क्षेत्र में है? तांबे का प्रमुख उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? चाय में, विद्युत और तार उद्योग में, कृषि और खाद में,
रेशम उद्योग में, बताइए। तांबे का, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्युत और तार उद्योग में। अगला देखिए 68 नंबर, लौह अयस्क का प्रमुख उपयोग क्या है? लौह अयस्क का प्रमुख उपयोग क्या है? पहला इस्पात निर्माण, मत्स्य, चाय, कागज। देखिए इसमें 1000 क्वेश्चन का सीरीज है, तो इसमें टोटल क्वेश्चन आ जाएगा, छोटा से बड़ा लेके मॉडरेट टू हार्ड टू इजी सब आ जाएगा इसमें। 1000 क्वेश्चन कम नहीं होता, आप लोग का इतना भयानक प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए लौह अयस्क का प्रमुख उपयोग क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इस्पात निर्माण में। अगला देखिए 69 नंबर, कोयले का प्रमुख उपयोग क्या है? लोहे का था ये, कोयले का प्रमुख उपयोग क्या है? मत्स्य पालन में, कृषि सिंचाई में, ताप विद्युत और उद्योग में, तसर उत्पादन में। तो कोयले का प्रमुख उपयोग क्या हो रहा है अभी? ताप विद्युत और उद्योग में हो रहा है कोयले का। अगला देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में खनन से जुड़ी प्रमुख पर्यावरणीय समस्या क्या है? झारखंड में खनन से जुड़ी प्रमुख पर्यावरणीय समस्या क्या है? पहला तटीय कटाव, समुद्री प्रदूषण, हिमस्खलन, भूमि क्षरण। बताइए झारखंड में खनन से जुड़ी प्रमुख पर्यावरणीय समस्या क्या है? तो ऑप्शन क्या होगा? भूमि का क्षरण हो रहा है। अगला देखिए, खनन के बाद भूमि पुनर्वास का उद्देश्य क्या है? खनन प्रक्रिया के बाद भूमि पुनर्वास का उद्देश्य क्या है? पहला है जल निकासी रोकना, दूसरा है खनन बढ़ाना, तीसरा है क्षतिग्रस्त भूमि का पुनर्स्थापन, और चौथा है वन हटाना। बताइए खनन के बाद भूमि पुनर्वास का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर क्या है? क्षतिग्रस्त जो भूमि हो गया उसका पुनर्स्थापन करना। किसका? खनन के बाद भूमि पुनर्वास का उद्देश्य। चलिए अगला देखिए 72 नंबर, झरिया क्षेत्र की प्रसिद्ध पर्यावरणीय समस्या क्या है? झरिया क्षेत्र जो है झारखंड का, यानी झरिया कहाँ? धनबाद। धनबाद के जो झरिया क्षेत्र की प्रसिद्ध पर्यावरणीय समस्या क्या है? तो ऑप्शन है भूमिगत कोयला आग, समुद्री बाढ़, ज्वालामुखी, हिमस्खलन। तो यहाँ आप लोग को पता होगा सदियों से आग, जमीन के नीचे आग लगा हुआ है, उससे आज तक बुझा ही नहीं है, वो निरंतर आग डेली वहाँ लगले रहता है, भूमिगत कोयला आग। अगला देखिए 73 नंबर, झारखंड में खनिजों का असमान वितरण किससे जुड़ा हुआ है? झारखंड में खनिजों का यह समान वितरण किससे जुड़ा है? भूगर्भीय संरचना के क्षेत्रीय भिन्नता, भूगर्भीय संरचना में क्षेत्रीय भिन्नता, समुद्री ज्वार, हिमपात, समान चट्टानें। बताइए झारखंड में खनिजों का यह समान वितरण किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? भूगर्भीय, पहला ऑप्शन होगा भूगर्भीय संरचना में क्षेत्रीय भिन्नता। अगला देखिए 74 नंबर, झारखंड का प्रमुख कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में है? झारखंड का प्रमुख कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में है? पहला ऑप्शन है दामोदर घाटी, दूसरा गंगा डेल्टा, नर्मदा घाटी, कावेरी घाटी। तो आप लोग को पता होगा गंगा नर्मदा कावेरी में नहीं है, तो झारखंड का किस में है? दामोदर घाटी में है। चलिए अगला देखिए 75 नंबर क्वेश्चन, सिंहभूम क्षेत्र किस खनिज के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? सिंहभूम क्षेत्र किस खनिज के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? पहला नमक, दूसरा अभ्रक, तीसरा है लौह अयस्क, चौथा है बॉक्साइट। तो बताइए सिंहभूम क्षेत्र किस खनिज के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो क्या होगा? ऑप्शन सी, कोयला अयस्क, लौह अयस्क, सॉरी लौह अयस्क के लिए है पश्चिमी सिंहभूम। अगला देखिए कोडरमा गिरिडीह क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बहुत फेमस है, बहुत बार एग्जाम पूछा भी है। बताइए आप लोग को याद होगा तो जरूर याद होगा ये क्वेश्चन। कोडरमा गिरिडीह क्षेत्र में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम, लौह अयस्क, नमक, अभ्रक। तो इसका क्या होगा? अभ्रक। अभ्रक राजधानी बोला जाता है किसको? कोडरमा को। कोडरमा को अभ्रक राजधानी बोला जाता है। रूबी क्वालिटी का यहाँ सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो है अभ्रक पाया जाता है। अगला देखिए झारखंड में बॉक्साइट का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? झारखंड में बॉक्साइट का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? पहला साहिबगंज, दूसरा धनबाद, तीसरा लोहरदगा, चौथा देवघर। बताइए झारखंड में बॉक्साइट का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, लोहरदगा। अगला देखिए
78 नंबर, जादूगोड़ा किस जिले में स्थित है? जादूगोड़ा बहुत फेमस है, किस जिले में स्थित है? यहाँ क्या है जादूगोड़ा में? यूरेनियम का खान है यहाँ पे। तो किस जिले में स्थित है? पूर्वी सिंहभूम, गुमला, रांची, पश्चिमी सिंहभूम। तो किसमें? ऑप्शन ए पूर्वी सिंहभूम, याद रखिएगा, पश्चिमी सिंहभूम नहीं मारिएगा, पूर्वी सिंहभूम में है। कौन? जादूगोड़ा। अगला देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन आज का, सिंदरी किस जिले में है? सिंदरी किस जिले में हो? बताइए। रांची, धनबाद, गिरिडीह, दुमका। सिंदरी बहुत फेमस है, उर्वरक कारखाना है वहाँ पे। तो कहाँ पे है? ऑप्शन बी धनबाद। धनबाद में स्थित है सिंदरी। अगला देखिए क्वेश्चन 80 नंबर आज का, चाईबासा किस जिले का मुख्यालय है? चाईबासा किस जिले का मुख्यालय है? ऑप्शन है गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, पूर्वी सिंहभूम। बताइए इसका आंसर क्या होगा? चाईबासा किस जिले का है? तो इसका क्या होगा? वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय है। अब पूर्वी सिंहभूम का क्या है? जमशेदपुर, टाटा। इसका जमशेदपुर है पूर्वी सिंहभूम का। और चाईबासा किसका है? पश्चिमी सिंहभूम का चाईबासा है, याद रखिएगा मुख्यालय। अगला देखिए 81 नंबर क्वेश्चन, जमशेदपुर किस जिले में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जमशेदपुर किस जिले में? कन्फ्यूजन हो जाता है आदमी। जमशेदपुर किस जिले में है? रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, गुमला। तो बताइए। तो जमशेदपुर किस जिले में है? पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम जिले में है स्थित है जमशेदपुर, टाटा। झारखंड के दक्षिणी भाग में कौन सा पठारी क्षेत्र है? झारखंड के दक्षिणी भाग में इधर कौन सा पठारी क्षेत्र है? बताइए। बुंदेलखंड पठार, मेघालय पठार, सिंहभूम पठार, मालवा पठार। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सिंहभूम पठार। अगला देखिए 83 नंबर क्वेश्चन, पलामू क्षेत्र झारखंड के किस भाग में है? पलामू क्षेत्र झारखंड के किस भाग में है? बताइए। ऑप्शन है दक्षिण, पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। बताइए झारखंड के किस क्षेत्र में पलामू क्षेत्र? यदि ये झारखंड मान लें इसको, तो किधर है पलामू? बताइए। ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। बताइए तो किधर हो गया पलामू? ए साइड में है, ए साइड में यहाँ पे। तो क्या हो गया? उत्तर पश्चिम। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है क्या? पलामू जिला झारखंड का। अगला देखिए, झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है? झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है? बताइए। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है बिहार। बताइए झारखंड के पूर्व में कौन है? इसका आंसर क्या होगा? पूर्व में कौन है? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी। उत्तर में कौन है? बिहार, उत्तर में बिहार। दक्षिण में कौन है? उड़ीसा। और पश्चिम में कौन है? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। पश्चिम में, पश्चिम में। ठीक, चलिए अगला देखिए 85 नंबर, झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य है? दक्षिण में कौन सा राज्य है झारखंड के दक्षिण में? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। बताइए। तो दक्षिण में क्या है? दक्षिण में उड़ीसा है। पूर्व में पश्चिम बंगाल, उत्तर में बिहार और उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ पश्चिम में है। उत्तर प्रदेश से एक ही जिला टच करता है, गढ़वा जिला, याद रखिएगा। अगला देखिए 86 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार। बताइए उत्तर में कौन है? तो उत्तर में है बिहार है। झारखंड के उत्तर में बिहार। अगला देखिए 87 नंबर, झारखंड के पश्चिम में मुख्यतः कौन से राज्य हैं? झारखंड के पश्चिमी भाग में कौन सा राज्य है? पड़ोसी राज्य बताइए। उड़ीसा और बंगाल, बिहार और बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, केवल बिहार। तो इसका आंसर क्या होगा? सी
छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है झारखंड के पश्चिम में, और उत्तर प्रदेश से मात्र एक जिला गढ़वा जिला टच करता है। चलिए अगला देखिए 88 नंबर, झारखंड का भौगोलिक स्वरूप मुख्यतः कैसा है? झारखंड का भौगोलिक स्वरूप मुख्यतः कैसा है? तटीय, पठारीय, हिमालय, मरुस्थलीय, बताइए कैसा है? तटीय तो है नहीं, समुद्र तट तो नहीं है, बताइए। हिमालय तो नहीं है, मरुस्थलीय भी नहीं है, तो क्या है? पठारी क्षेत्र है झारखंड का भौगोलिक स्वरूप। अगला देखिए, छोटा नागपुर पठार की प्रमुख विशेषता क्या है? छोटा नागपुर पठार की प्रमुख विशेषता क्या है? रेगिस्तानी बालू, समुद्री तट, खनिज संपदा की प्रचुरता, हिमच्छादन। तो छोटा नागपुर पठार की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, खनिज संपदा की प्रचुरता। अगला देखिए 90 नंबर, झारखंड की नदियाँ सामान्यतः किस प्रकार की है? झारखंड की नदियाँ सामान्यतः किस प्रकार की है? समुद्री, हिमानी, ज्वारीय, वर्षा आधारित। तो आप लोग को ऑप्शन से पता चल गया होगा कि झारखंड की अधिकांश नदियाँ भी बोल सकते हैं इसको, या सामान्यतः किस प्रकार की है? तो वर्षा आधारित, ऑप्शन डी। साल भर बहने वाली नहीं है बहुत सारा नदी, कुछ कुछ नदी है जो साल भर बहती है, लेकिन अधिकतर क्या है? वर्षा आधारित है, वर्षा पे डिपेंड है। बरसात में ही पानी रहता है, उसके बाद सूख जाता है। अगला देखिए 91 नंबर, झारखंड में नदी प्रवाह का सबसे अधिक समय कौन सा मौसम है? झारखंड में नदी प्रवाह का सबसे अधिक समय कौन सा मौसम है? कौन सा मौसम में नदी प्रवाह सबसे अधिक होता है? बताइए। मानसून, गर्मी, बसंत, शीत। तो इसका आंसर क्या होगा? मानसून में। मानसून के सीजन में पानी पड़ता है तो बहाव होते रहता है कंटिन्यू। अगला देखिए 92 नंबर, झारखंड में अधिकांश वर्षा किस ऋतु में होती है? झारखंड में अधिकांश वर्षा किस ऋतु में होती है? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु। तो सिंपल है कि अधिकांश वर्षा किस ऋतु में? वर्षा ऋतु में, ऑप्शन डी। अगला देखिए 93 नंबर, नेतरहाट की अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु का एक कारण क्या है? नेतरहाट की अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु का एक कारण क्या है? पहला ऊंचाई, दूसरा समुद्री तट, तीसरा हिमालय, चौथा रेगिस्तान। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पहला ऊंचाई। ऊंचाई के कारण इसका क्या? ठंडी जलवायु है। अगला देखिए 94 नंबर, दामोदर नदी से जुड़ी ऐतिहासिक समस्या क्या थी? दामोदर नदी से जुड़ी ऐतिहासिक समस्या क्या थी? पहला समुद्री तूफान, दूसरा हिमस्खलन, तीसरा है ज्वालामुखी, चौथा है बाढ़। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, बाढ़। बंगाल का शौक कहा जाता है, का शौक किसको? दामोदर नदी को कहा जाता है। पहले बहुत बाढ़ आता था, दिक्कत करता था, इसमें जो बना हुआ है डीवीसी परियोजना बहुत सारा चला, तो इसके कारण बांध उंध बना इसमें, तो कंट्रोल है। अगला देखिए, बराकर नदी किस नदी तंत्र का भाग है? बराकर नदी किस नदी तंत्र का भाग है? कावेरी, गंगा, दामोदर, नर्मदा। तो इसमें क्या होगा आंसर? बराकर किसकी सहायक है? तो ऑप्शन सी, दामोदर नदी का। अगला देखिए 96 नंबर क्वेश्चन, अजय नदी झारखंड के किस भाग से संबंधित है? अजय नदी झारखंड के किस भाग से संबंधित है? पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग, दक्षिण पश्चिमी भाग, उत्तर पूर्वी भाग। बताइए। अजय नदी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अजय नदी झारखंड के किस भाग से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर पूर्वी भाग। अजय नदी उत्तर पूर्वी भाग, उधर देवघर उधर से बहती है, पता होगा आपको, त्रिकुट पर्वत से निकलती है। अगला देखिए 97, मयूराक्षी नदी का उद्गम किस क्षेत्र से जुड़ा है? मोर या मयूराक्षी नदी का उद्गम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? दुमका क्षेत्र, पलामू क्षेत्र, रांची क्षेत्र, धनबाद क्षेत्र। तो मोर या मयूराक्षी नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? तो ये ऑप्शन ए, दुमका क्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 98 नंबर, खरकई नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? खरकई नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर, अजय। तो इसका आंसर क्या होगा? सबको पता होगा, स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा खरकई नदी के संगम पर क्या है?
जमशेदपुर स्थित है। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड में गंगा नदी किस जिले के पास बहती है? बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। गंगा नदी झारखंड के एकमात्र जिले में किस जिले के पास बहती है? रांची, सिमडेगा, धनबाद, साहिबगंज। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, साहिबगंज एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ गंगा नदी इसको टच करती है। अगला देखिए, आज का 100वां नंबर अंतिम क्वेश्चन, राजमहल पहाड़ियों का संबंध किस प्रकार की चट्टानों से है? राजमहल पहाड़ियों का संबंध किस प्रकार की चट्टानों से है? पहला है केवल चूना पत्थर, दूसरा है बेसाल्टिक ज्वालामुखीय चट्टानों से, तीसरा है केवल ग्रेनाइट, चौथा केवल बलुआ पत्थर। बताइए, राजमहल पहाड़ियों का संबंध किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है? राजमहल पहाड़ियाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बेसाल्टिक ज्वालामुखीय चट्टानों से। तो ये रहा आज का फिर दूसरा क्लास में 50 क्वेश्चन का। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगेगा और जुड़े रहिएगा चैनल से, शेयर कर दीजिएगा वीडियो और कम से कम सुनिएगा ज़रूर, जिससे क्या होगा कि आप लोग को आंसर याद रहेगा, क्वेश्चन आंसर दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए इसी तरह सीरीज हम लाते रहेंगे, धीरे धीरे हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का लाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का अच्छा लग रहा होगा और चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए धन्यवाद।